लड़की के माता पिता उसी दिन एक शादी समारोह में जाने वाले थे और चले भी जाते हैं। बचती है तो सिर्फ अकेली वो लड़की। शाम का टाइम था, रात होने ही वाला था। तभी प्रेमी के पास फ़ोन लगाती है और बोलती है, आज मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। लड़का पूछता है कहाँ हैं और घर पर कब तक आ जाएंगे। तभी लड़की बोलती है कि वह सभी लोग शादी में चले गए हैं, एक दिन के बाद आ जाएंगे और मैं घर में अकेली हूँ, तुम आ जाओ, ये मौका अच्छा है। अब लड़का यह जैसे ही सुनता है इस बात को कि लड़की मुझे वो अपने घर पे बुला रही है, अब वो बहुत खुश होता है और वह तुरंत मेडिकल स्टोर पर चला जाता है और वहाँ से शक्तिवर्धक दवा लेकर खा लेता है और उस लड़की के घर पर पहुँच जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। और संबंध बनाते समय लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर हैरान हो जाएंगे, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। इस गांव में माता पिता होते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वे लोग अपने गांव के सभी लोगों से बहुत अच्छा संबंध रखते थे। गांव के किसी भी लोग से उनका झगड़ा नहीं था। शादी के 5 साल बाद इनका एक बेटी होती है। इसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और इस बेटी को बहुत प्यार दुलार करते हैं। स्कूल में एडमिशन कराते हैं। लड़की पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और यह 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। पिता का सपना था मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अब लड़की को 12वीं क्लास में एडमिशन करा दिया जाता है। हर रोज़ सुबह उठती है, खाना बनाती है, घर का सारा काम करके नाश्ता करती है और दोपहर का लंच भी पैक करके अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर स्कूल चली जाती है। हर रोज़ का यही दिनचर्या था। स्कूल में उसकी जितनी भी लड़कियां दोस्त थी उन सभी का लड़का दोस्त था, यानी कि उन सभी का प्रेमी था स्कूल में। लेकिन इस लड़की का दोस्त कोई नहीं था। इस बात को लेकर ये लड़की हमेशा परेशान रहती है, जबकि इसका कोई इसमें दिलचस्पी भी नहीं थी। लेकिन जब भी ये स्कूल जाती तो इसके जितने भी सहेलियां होती हैं इसका मजाक उड़ाती हैं। अब इस लड़की को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर रोज़ का यही हाल था। एक दिन वो अपने स्कूल से घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसकी साइकिल की चैन उतर जाती है। अब ये उसे लगाती है लेकिन लगा नहीं पाती है, यानी जो साइकिल होती है उसका चैन उतर जाता है और उस चैन को चढ़ा नहीं पाती है, क्योंकि पहली बार इसके साथ ऐसा हुआ था। हालांकि यह साइकिल बिल्कुल नई थी, पुरानी नहीं थी, इसलिए अच्छी चल रही थी। लेकिन जब अचानक उतर जाती है तो यह लड़की परेशान हो जाती है और रोड के एक साइड में खड़ी हो जाती है। किसी का इंतज़ार करने लगती है कि कोई आए मेरा हेल्प करे। किसी व्यक्ति से सहायता मांगना चाहती है। तभी उसी समय एक 22 साल का लड़का उसी रास्ते से जा रहा था। जब ये लड़की उसे देखती है तो उसे रोककर अपनी परेशानी बताती है और वो लड़का उसकी साइकिल का चैन को चढ़ा देता है। अब इसे देखकर ये लड़की बहुत खुश होती है। दरअसल ये लड़का उसी स्कूल से अपना एडमिशन कराकर आ रहा था जिसमें ये लड़की भी पढ़ती थी। लड़का पूछता है तुम किस स्कूल में पढ़ती हो। लड़की बता देती है। लड़का बोलता है मैं भी इसी स्कूल में अभी एडमिशन कराकर आ रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर लड़की खुश हो जाती है और यह दोनों यहीं से दोस्त बन जाते हैं। अब ये दोनों एक ही रास्ते से स्कूल जाते हैं और आते हैं। अब स्कूल में इसकी सहेलियां जितने भी इसकी मजाक बनाती थी अब ये नहीं बना पाती है, क्योंकि इसके साथ इसका दोस्त राजू था। लड़की इस बात से हमेशा स्कूल में खुश रहा करती है। इन दोनों प्रेमियों को ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन बेटी का घर जिद करने लगती है पापा से मोबाइल के लिए। लड़की बोलती है मुझे मोबाइल चाहिए ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए। ये बात उसके पिता को कुछ सही नहीं लगता है और दोनों मोबाइल की दुकान पर जाते हैं और लड़की को मोबाइल मिल जाता है। अब लड़की अपना मोबाइल नंबर उस लड़के को दे देती है। अब यह हर रोज़ मोबाइल के द्वारा घर वालों से छुप के बातें करती है। एक दिन लड़की के माता पिता किसी शादी कार्यक्रम में जाने वाले थे, अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाने वाले थे। लेकिन लड़की उनसे बोलती है कि पापा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी।
आप लोग जाइए। पिता भी सोचते हैं बेटी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, इसका तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मना कर रही होगी। यह सोचकर घर के सभी लोग लगभग दोपहर के 12 बजे करीब शादी कार्यक्रम में चले जाते हैं। अब जो लड़की होती है उसकी तो कुछ और ही प्लानिंग होता है। तभी वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है। हर रोज़ की तरह आज भी जब 2 घंटे तक बातें करते हुए बीत जाता है तब वो लड़की अपने प्रेमी से बोलती है, आज मेरे घर में कोई नहीं है, सभी शादी में चले गए हैं, आज तुम मेरे घर पर आ जाओ। लड़की बोलती है। अब जैसे ही लड़का सुनता है तो वो खुश हो जाता है और थोड़ा परेशान भी होता है, इसलिए कि जीवन में पहली बार कोई लड़की उसे बुला रही थी। गांव के ही एक दोस्त होता है इस लड़के का, उससे यह सब बातें बताता है। जब यह बात उसका दोस्त सुनता है तो बोलता है कि तुम जा रहे हो तो साथ में कुछ प्रोटेक्शन साथ में लेकर जाओ, क्योंकि अगर तुम दोनों में संबंध बने तो वो लड़की प्रेग्नेंट ना हो, लड़की गर्भवती ना हो। अब इस बात को जैसे ही लड़का सुनता है और तुरंत मेडिकल स्टोर पर चला जाता है और शक्तिवर्धक गोली लेकर पास के ही एक चाय की दुकान पर जाता है और कुछ खाने के बाद उस गोली को खा लेता है और साथ में कुछ गोलियां और प्रोटेक्शन लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है। अब ये दोनों साथ में वहीं पर खाना खाते हैं। तभी लड़का बातें करते करते अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। लड़की भी उसका साथ देने लगती है। ये दोनों एक बार नहीं बल्कि कई बार करने लगते हैं और तभी लड़की को ठंड लगने लगती है। तब लड़का आग जलाता है और उसको तपाने लगता है। फिर भी लड़की कांप रही थी क्योंकि ठंड के समय था और वो 6 से 7 घंटे तक अर्धनग्न थी। इसके कारण उसका जाड़ा नहीं जा रहा था, इसलिए उसे ठंड लग गई थी। आग तापते वक्त वो पास के ही खाट पर गिर जाती है। जब यह सब लड़का देखता है कि इसकी तो तबीयत ज़्यादा ही कुछ बिगड़ रही है, तभी वहाँ से भाग निकलता है। सुबह का समय हो गया था। 8 बज के करीब उसके माता पिता शादी से घर पर आते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, गुड़िया गुड़िया कहते हैं घर का दरवाज़ा खोलने के लिए। लेकिन जब घर के अंदर से जब कोई आवाज़ नहीं आती है तब उन्हें संदेह होता है मेरी लड़की बीमार भी नहीं थी, फिर घर के अंदर से दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रही है। यही बातें करने लगते हैं। 1 घंटे के इंतजार के बाद वो लोग दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि बेटी एक खाट पर अर्धनग्न अवस्था में लेटी हुई है। जब उसे बार बार जोर जोर से आवाज़ लगाकर उठाते हैं तो वो नहीं उठती है, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली गई थी। घर के सभी लोग रोने लगते हैं। घर में रोने की आवाज़ गूंज उठती है। तभी गांव के बहुत सारे लोग यहां आ जाते हैं। पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस यह तलाश करने लगती है कि इसकी मौत कैसे हुई। तभी पास के ही खाट के नीचे शक्तिवर्धक गोली का रैपर पड़ा हुआ था। अब पुलिस हैरान हो जाती है, इसके साथ किसने ऐसा काम कर दिया। उसी घर में 5 साल की लड़की थी। उसे पूछा जाता है तो वह बताती है रात में एक लड़का आया था। अब पुलिस को सारा मामला का पता चल जाता है। इस लड़की को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। इसके बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जाता है। इसमें पता चलता है कि लड़की की मौत ठंड से हुई है। डॉक्टर बोलता है इस लड़की से कोई पुरुष संबंध बनाया है कई घंटों तक और इसकी मौत ठंड की वजह से हुई है। बिना कपड़े का कोई भी 7 से 8 घंटे तक रहेगा। जब ठंडी अपने चरम सीमा पर हो तो उसे या तो मौत होती है या फिर गंभीर रूप से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। पुलिस लड़की के मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाती है। उसके आधार पर उसमें अपराधी को पकड़ा जाता है और वह पूरी घटना पुलिस को जब बताता है तो हैरान हो जाते हैं। इस घटना में पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। अपराधी जेल में बंद है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के भावनाओं को ठोस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है, आपको सावधान करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।